डिस्ट्रिक्ट डोडा की बुंजा कॉन्स्टिट्यूंसी में सियासी तौर पे यहाँ की आवाम को यतीम करने की कोशिश की। आप सब इस चीज से भी आपको खबर है। मैं यहाँ से एलजी मनोज सिन्हा जी से, उमर अब्दुल्ला साहब से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि पूरी कश्मीर वैली को अगर आप अच्छी तरह देख रहे हैं, जम्मू को आप अच्छी तरह देख रहे हैं, और जम्मू को और भी लोग बहुत सारे हैं जो अच्छी तरह देख रहे हैं, लेकिन अगर यतीम कॉन्स्टिट्यूंसी किसी की हो रही है वो डिस्ट्रिक्ट डोडा है। क्योंकि यहाँ की पूरी आवाम, अगर मैं फार फ्लंग एरिया की बात करूं, यहाँ की आवाज उठाने वाला एक ईमानदार और होनहार लीडर जो था वो महराज मलिक साहब थे, जो हर एक गरीब की आवाज उठाते थे। लेकिन उसको सलाखों के पीछे इसलिए बंद किया गया है ताकि गरीब आवाम की आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक ना पहुंचे, हुकूमतों तक ना पहुंचे और इनका कोई भी काम ना हो। क्योंकि जब महराज मलिक साहब गरीब की आवाज उठाता था, तमाम लोगों के दिलों पे वो राज करता है और करता रहेगा इंशाल्लाह। मैं तमाम एरिया को आपके सामने पेश करना चाहूंगी। हर जगह की आवाज उठाने वाला महराज मलिक साहब आज तो जेल के अंदर है, लेकिन तमाम उनकी इनकलाबी टीम अभी जिंदा है, वो सलाखों के पीछे नहीं है। वो इस बात को तब तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक महराज मलिक साहब जेल से बाहर ना आ जाएं। मैं यहाँ से उमर अब्दुल्ला साहब से ये कहना चाहूंगी कि बहुत से ऐसे एरिया हैं जो इस वक्त भी बारिश की जद में आ रहे हैं, जहाँ पे इस वक्त आज फसल काटने का टाइम था, अपनी फसल समेटने का टाइम था। यहाँ से मैं दिखाना चाहूंगी, लास्ट जो है हड्डल, मनो, कुटा, मनो ए बी, चिल्ली, तमाम जितने वहां के एरिया हैं जिसमें हम गंडो ए बी, चालर, चिन्यास, चंपल, अमरई, जहां पे इस वक्त रोडों की खस्ता हालत है, कोई भी राशन लेने की कोई भी सहूलियत नहीं है। उसके साथ में आपको कहना चाहूंगी कि टांटा, द्रमन, कुशेठावा, सरातनी, ध्रूट जो फार फ्लंग एरियाज है, उसके साथ साथ हमारे जो नागनी, कुठियाड़ा यहाँ की, उसके साथ जोड़ा कला, जोड़ा खुर्द, वहाँ के तमाम जो ऊपर के एरिया आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बटोगड़ा, नान, यह बाथरी पंचायत के ऊपर के एरिया जितने भी हैं, यहाँ से जो दिखाई भी दे रहे हैं, इनमें कोई भी ऐसी सहूलियत नहीं है। यहाँ तक कि खानपुरा में तो रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है, और बाथरी से सामान या कहरा ठाठरी से सामान उनको घोड़ों पे ले जाना पड़ रहा है। यहाँ का तमाम निजाम धर्म भरम है, लेकिन यहाँ की गरीब आवाम ने एक ईमानदार लीडर को इसलिए चुना था कि वो गरीब की आवाज बनेगा। जितनी यहाँ पे जो निजाम को धर्म भरम करके रखा है कई सालों से, उनको उजागर करेगा, लेकिन उसी आवाज को नहीं। आपने एक महराज साहब पे हथकड़ी नहीं लगाई। तमाम जितनी भी यहाँ की आवाम है डोडा बुंजा कॉन्स्टिट्यूंसी को, उन सब के हाथों में हथकड़ियां हैं, क्योंकि वो उनकी आवाज था। उसकी आवाज बंद करने के लिए मैं उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप चाहो, आधे घंटे के अंदर महराज साहब बाहर आ सकता है, उसको जेल से रिहा कर देंगे। लेकिन जब आप चाहोगे, मुझे ये लगता है कि आपकी सरकार भी नहीं चाहती है कि महराज साहब बाहर आए और इस गरीब आवाम की देखभाल करे। जो गरीब आवाम, तब जब महराज मलिक साहब एमएलए बने थे, तब इस गरीब आवाम में जान आई थी कि हमारी आवाज को बुलंद करने वाला कोई लीडर है। लेकिन तमाम जितनी भी मौजूदा सरकार है या फिर जो भी गवर्नमेंट है, ये तमाम लोगों की आवाज बंद करने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है कि ये गरीब आवाम हम तक कोई आवाज ना पहुंचा सके। और हम इस गरीब की जो भी इनके खून पसीने की जो कमाई है, जो हमें इनके खून से जो सहूलियत मिलती है, हम मजे से अपने कमरों में बैठ के मीटिंगें करें, मजे से बैठें, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हमेशा के लिए महराज साहब सलाखों के पीछे नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वो बाहर आएंगे। आपसे भी तमाम जितना आपने बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है, जितना भी आपने गरीब लोगों को सताया है, उसका हिसाब लिया जाएगा। आपने कल भी देखा होगा, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जानती है, हर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन जानती है, हुकूमत भी जानती है कि महराज मलिक सलाखों के पीछे से भी कह रहा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहूंगा कि ईमानदारी से काम करिए, अपना ईमानदारी से जो भी लोगों के हकूक हैं उनको पूरा किया जाए। और जितने भी महराज मलिक साहब की अपीलें रही हैं वो घर वालों के लिए नहीं है, अपनी बीवी बच्चों के लिए नहीं है, गरीब आवाम के लिए है। मैं यहाँ से गुजारिश करना चाहूंगी LG मनोज सिन्हा जी को और उमर अब्दुल्ला साहब को कि जितने भी हमारी चनाब वैली में जितनी भी मुश्किलातें हैं आपको उठाने की जरूरत है। आप एक रिव्यू मीटिंग बुला लीजिए उमर अब्दुल्ला साहब। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि तमाम लोगों को जो भी आपके चाहने वाले हैं उनको बुला लीजिए और पूरी चनाब वैली की आवाम क्या कहना चाहती है, क्या इनके दर्द है, इनको सुनना पड़ेगा आपको। एक रिव्यू मीटिंग आप जम्मू में या कश्मीर में जहां आप रखना चाहते हैं वहां पे आप बुला लीजिए। पूरी चनाब वैली के लोग परेशान हैं, पूरे चनाब वैली के लोग यतीम हो गए हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी और खास करके ये भी गुजारिश करना चाहूंगी कि महराज मलिक साहब की अगर आप चाहो तो उनको बाहर ला सकते हैं, ये आवाम आपसे अपील करना चाहती है। और मैं यहाँ से अपनी तमाम इनकलाबी टीम को कहना चाहती हूँ कि जो भी महराज साहब जो काम करता था डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, पूरी लोग जितने भी गरीब आवाम हैं उनकी जो भी आवाज बुलंद करता था, इनकलाबी टीम से मेरी गुजारिश है कि आज आपको हर घर में महराज मलिक बनना है, क्योंकि हम आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं, जमहूरी मुल्क है। यहाँ पे हमें आइन ने ये अधिकार दिया है कि हम कानून के दायरे में रह के अपनी तमाम आवाजें एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा सकते हैं। हम कोई भी कानून के अंदर हम कोई भी आवाज उठा सकते हैं और वो मौजूदा सरकारों तक पहुंचा सकते हैं। मैं इनकलाबी टीम से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि तमाम जितने भी आप लोग हो हर घर में महराज बन के काम करो। जिन लोगों की फसलें आज बर्बाद हो रही हैं उनकी आवाज उठाओ, जिनके मकान क्रैक हो रहे हैं उनकी आवाज उठाओ। इंशाल्लाह तब तक हम मदद करेंगे जब तक महराज साहब बाहर आएंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है तब तक हर घर से आवाज उठानी है और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचानी है। इन्हीं अल्फाजों से बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में मैं एक शेर से रुखसत हो जाना चाहूंगी। ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है, ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है, जहां हो जुल्म की कसरत वो निजाम आखिरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।